हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें इस टाइम क्लास में आपको पर्यायवाची शब्द का रिवीजन कराया जा रहा है, पर्यायवाची शब्द को रिपीट कराया जा रहा है। तो आइए उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, कल आपको अर्जुन का पर्यायवाची हो गया था। अर्जुन का पर्यायवाची के बाद आइए रिपीट करें असुर का पर्यायवाची। असुर आप जानते हैं, असुर का पर्यायवाची। तो असुर का पर्यायवाची सबसे पहले क्या? धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, यातुधान, सुरारी। रजनी का तात्पर्य क्या होता है? रात से होता है, जानते हैं आप। और निशा का भी तात्पर्य किससे होता है? रात में। तो रात में विचरण करने वाला कौन? असुर। रजनी, रात में विचरण करने वाला कौन? रजनीचर अर्थात असुर। तो धनुष हो गया, दानव हो गया, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, यातुधान, सुरारी। ध्यान रखिएगा, यातुधान सुरारी भी किसका पर्यायवाची है? तो असुर का पर्यायवाची है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए। धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, यातुधान, सुरारी किसका है? असुर का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, तमीचर भी किसका पर्यायवाची है? तो असुर का पर्यायवाची। नेक्स्ट पर्यायवाची की बात करें। नेक्स्ट जो पर्यायवाची है अश्व। अश्व आप सभी जानते हैं, वही अश्व है। अर्थात अश्व शब्द सुनने के बाद क्या लगता है? घोड़ा। तो अश्व शब्द का तात्पर्य किससे है? घोड़ा। अर्थात आप घोड़ा का पर्यायवाची देख रहे हैं। तो अश्व का जो पर्यायवाची घोड़ा, घोटक, हाय, बाज, तुरंग। तुरंग शब्द ध्यान रखिएगा किसका पर्याय है? तो अश्व का अर्थात घोड़ा का पर्याय है। रविसुत, सैंधव। सैंधव शब्द किसका पर्यायवाची है? तो अश्व का पर्यायवाची है। घोड़ा, घोटक, है, बाज, तुरंग, रविसुत, सैंधव किसका पर्यायवाची है? तो घोड़ा का अर्थात अश्व का पर्यायवाची है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए। घोड़ा, घोटक, है, बाज, तुरंग, रविसुत, सैंधव किसका पर्यायवाची है? तो अश्व का पर्यायवाची है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण आप सभी जानते हैं, अन्वेषण। तो वही अन्वेषण, इसका जो पर्यायवाची क्या होता है? गवेषण होता है। खोज, जांच, जिसे आप जानते हैं शोध अथवा अनुसंधान। शोध, अनुसंधान, जांच, खोज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ध्यान रखिएगा, अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। अन्वेषण, गवेषण। अन्वेषण, गवेषण हो गया। खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। शोध, अनुसंधान, खोज। खोज आप किसका करते हैं? खोज करेंगे तो अर्थात शोध, अनुसंधान और जांच करेंगे। कोई चीज़ की, अगर किसी चीज़ का आप खोज करेंगे तो उसकी आप क्या करेंगे? जांच करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं और आप उसका शोध करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने कैसे रिलेट किया था? अन्वेषण हो गया, अन्वेषण के बाद उसका गवेषण हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसी चीज़ की खोज करते हैं, खोज करने के बाद आप उसकी जांच भी करते हैं, उसका अनुसंधान भी करते हैं और उसका शोध भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, खोज के बाद आप जांच किए, अनुसंधान किए और शोध भी किए। ये क्या हो गए? अन्वेषण का पर्यायवाची। नेक्स्ट पर्यायवाची की बात करें, जो नेक्स्ट पर्यायवाची है अथित। अथित आप सभी जानते हैं, अथित शब्द का तात्पर्य क्या है? अर्थात इसका पर्यायवाची क्या है? पाहुन है, मेहमान है, आगंतुक है, अभ्यागत है। तो अतिथ शब्द सुनने के बाद क्या लगता है? मेहमान से। तो मेहमान आप जनरली यूज करते हैं। मेहमान के स्थान पर आप आगंतुक कहिए, अभ्यागत कहिए, पाहुन कहिए। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके पर्यायवाची, आपको याद भी रहेगा और आप डेली जीवन में इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मेहमान शब्द आता है, अगर अतिथ का शब्द का लिया जाए तुरंत मेहमान आता है, लेकिन आगंतुक क्योंकि डेली लाइफ में यूज नहीं करते, तो आगंतुक शब्द आप यूज करिए, पाहुन यूज करिए, अभ्यागत आप कहिए कि पाहुन आए हैं हमारे यहाँ, आगंतुक आए हैं और अभ्यागत आए हैं। तो एक किसके पर्यायवाची हैं? तो अतिथ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की बात करें, जो नेक्स्ट पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, सीमित का पर्यायवाची। इसको इसलिए आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि इससे क्या बनते हैं? इसके विलोम भी बनाए जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सीमित का पर्यायवाची। सीमित की पर्यायवाची से आपको विलोम देखने को मिलेंगे। तो सीमित का जो पर्यायवाची होता है, परिमित होता है, परिसीमित होता है, मर्यादित, ससीम। ससीम ध्यान रखिएगा, ससीम, निर्धारित, निश्चित। ससीम किसका पर्यायवाची है? तो सीमित का पर्यायवाची, अर्थात सीमित हो, जिसका दायरा सीमित हो। तो वही कह रहा है जिसकी सीमा निश्चित हो। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो सीमित के पर्यायवाची हैं। आप इन
सीमित का प्रवाची इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे विलोम शब्द बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीमित का प्रवाची परिमित होता है, परिसीमित होता है, मर्यादित होता है, ससीम होता है, निर्धारित और निश्चित। निश्चित निर्धारित हो गया, ससीम हो गया, मर्यादित हो गया, परिसीमित और परिमित हो गया। किसके प्रवाची हैं? तो सीमित के प्रवाची हैं। निष्ठ प्रवाची की बात करें, जो निष्ठ प्रवाची क्या है? आकाश। निष्ठ जो प्रवाची क्या है? आकाश है। आकाश सभी जानते हैं, वही आकाश है जिसे आप जानते हैं। तो आइए आकाश का प्रवाची रिवीजन करें, रिपीट करें। गगन नभ, गगन नभ अंबर अनंत, अंतरिक्ष शून्य अभ्र धव। धव ऐसे आपको लिखा मिलेगा, ध्यान रखिएगा धव है, क्योंकि आप जानते हैं आधा दा और पूरा या मिलके क्या बनता है? धव बनता है। तो धव ध्यान रखिएगा, धव। तो ये क्या है? पुष्कर और व्योम। किसके प्रवाची हैं? तो आकाश के प्रवाची। गगन नभ अंबर अनंत, अंतरिक्ष शून्य अभ्र द्यौ पुष्कर व्योम किसके प्रवाची हैं? तो आकाश के प्रवाची हैं। द्यौ किसका प्रवाची है? तो आकाश का प्रवाची। पुष्कर व्योम आकाश का प्रवाची। अंतरिक्ष शून्य भी किसका प्रवाची है? तो आकाश का प्रवाची। गगन नभ अंबर अनंत किसका प्रवाची है? तो आकाश का प्रवाची है। निष्ठ प्रवाची की बात करें, जो निष्ठ प्रवाची क्या है? अधर्म। अधर्म आप जानते हैं, आधर्म। तो आधर्म शब्द का प्रवाची क्या होता है? अनीति होता है, अन्याय, अनाचार। अनाचार का तात्पर्य क्या है? अधर्म से है। अपकर्म पाप, तो जो पाप करते हैं वो क्या है? अनाचार है। तो अनाचार किसका प्रवाची है? तो अधर्म का प्रवाची। अनीति हो गया, अन्याय हो गया, अनाचार, अपकर्म पाप किसका प्रवाची? तो अधर्म का प्रवाची। आगे बात करें, अगली जो प्रवाची है आदित्य। आदित्य आप जानते हैं किसे कहा जाता है? वही आदित्य है जिसे सुबह आप देखते हैं। आदित्य, आदित्य ध्यान रखिएगा सूर्य का प्रवाची। सूर्य का प्रवाची है, ध्यान रखिएगा। ये सब किसके प्रवाची हैं? तो सूर्य के प्रवाची हैं। अर्क, आक, अंशुमाल, अरुण, तीन शब्द किससे हो गए? आ से। अर्क हो गया, आक हो गया, अंशुमाली, अरुण किसके प्रवाची हैं? आदित्य के प्रवाची। अरुण आप जानते हैं एक ग्रह भी होता है, वही रिलेट करिए कि अरुण जो ग्रह है वह भी किसका प्रवाची है? तो आदित्य का प्रवाची है। सविता, सविता ध्यान रखिएगा किसका प्रवाची है? तो आदित्य का। पतंग, हंस, मार्तंड, दिनेश, चंडासु, कमल बंधु, तेजोराशि, रवि, दिनमणि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर। अब आप यहाँ दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर एक जैसे लय बैठते हैं, आप एक साथ इनको ध्यान रखिए। तो ये सब किसके प्रवाची हैं? तो आदित्य अर्थात तो सूर्य के प्रवाची हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार आगे रिपीट किया जाए। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर हो गया। अर्क, आक, अंशुमाली, अरुण, ये सब आ से उच्चारण हो रहे हैं। सविता हो गया। पतंग, हंस, मार्तंड ध्यान रखिएगा किसका प्रवाची है? तो आदित्य का प्रवाची। दिनेश भी आदित्य। चंडासु, कमल बंधु, तेजो राशि, रवि, दिनमणि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर किसके प्रवाची हैं? तो आदित्य के प्रवाची। एक बार पहले भी आपके साथ डिस्कस किए जा चुके हैं, रिपीट करवाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आदित्य का प्रवाची। अर्क, आक, अंशुमाली, अरुण, सविता, पतंग, हंस, मार्तंड, दिनेश, चंडास, कमल बंधु, तेजोरास, रवि, दिनमण, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर। आगे बढ़े, अगली जो प्रवाची क्या है? उत्साह। उत्साह है, उमंग है, जोश है, उबाल है, साहस है। तो किसका प्रवाची है? उत्साह का प्रवाची। कोई चीज़ आप करते हैं, आपके अंदर जोश होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में आपके अंदर क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए, अर्थात साहस होना चाहिए। वही उत्साह, वही जोश के साथ तो किसका प्रवाची? उत्साह का प्रवाची। जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल किसका प्रवाची है? तो उत्साह का प्रवाची है। निष्ठ प्रवाची की बात करें, जो निष्ठ प्रवाची क्या है? उपहास। उपहास शब्द का प्रवाची। उपहास हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, उपेक्षा करना। उपेक्षा का तात्पर्य क्या है? निरादर करना, अपमान करना। तो अर्थात ये सब किसके प्रवाची हैं? तो उपहास के प्रवाची हैं। हंसी, खिल्ली, उपेक्षा, अपमान किसके प्रवाची हैं? तो उपहास के प्रवाची हैं। बात करें जो अगली प्रवाची क्या है? ऊसर। ऊसर इसलिए आपको डिस्कस किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको इसका प्रवाची डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि यह
इससे आपको विलोम भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका विलोम बनता है। तो ऊसर क्या होता है? अनुउर्वर। ऊसर शब्द का प्रायः क्या होता है? अनुउर्वर, अनुपजाऊ, वंध्या, बंजर भूमि। ये सब किसके प्रायवाची हैं? तो ऊसर के प्रायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। अनुउर्वर, अनुपजाऊ, वंध्या, बंजर भूमि किसके प्रायवाची हैं? तो ऊसर के प्रायवाची हैं। अगली प्रायवाची क्या है? ऐश्वर का प्रायवाची। क्या है? ऐश्वर का प्रायवाची। ऐश्वर का विलोम क्या होता है? आप जानते हैं, अनैश्वर होता है। ऐश्वर का विलोम क्या होता है? अनैश्वर होता है, ध्यान रखिएगा। आइए रिपीट करें, ऐश्वर का प्रायवाची। ऐश्वर शब्द का तात्पर्य आप क्या जानते हैं? तो ऐश्वर शब्द का जो तात्पर्य क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यह एक व्यक्ति है, इसके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है ढेर सारी, तो ये इस व्यक्ति का ऐश्वर्य है, ध्यान रखिएगा। इसको समझिए आप कि ऐश्वर्य शब्द क्या होता है और इसका तात्पर्य क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास धन है, संपत्ति है, दौलत है, तो ये सब उस व्यक्ति का ऐश्वर्य है। इस व्यक्ति का ये सब क्या है? ऐश्वर्य है। धन, संपत्ति, दौलत किसका ऐश्वर्य है? तो इस व्यक्ति का ऐश्वर्य है। आइए रिपीट करें ऐश्वर्य शब्द का प्रायवाची। वैभव हो गया, विभूति हो गया, संपदा हो गई, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति, धन संपत्ति, श्री, बड़प्पन, दौलत, महत्ता, ये सब किसके प्रायवाची हैं? तो ऐश्वर्य के प्रायवाची हैं। ऐश्वर्य के प्रायवाची वैभव, विभूति, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति, धन संपत्ति, श्री, बड़प्पन, दौलत, महत्ता किसके प्रायवाची हैं? तो ऐश्वर्य के प्रायवाची हैं। आगे बढ़े, जो अगली जो प्रायवाची क्या है? कपड़ा का प्रायवाची। कपड़ा का प्रायवाची है, फटाफट रिवीजन करें। कपड़ा आप सभी जानते हैं, सभी पहनते हैं, तो एक बार अगेन रिपीट कर लें कि कपड़ा का प्रायवाची क्या है? वसन, चीरपट, अंबर। वसन, चीरपट, अंबर, वस्त्र, पोशाक, परिधान, लिबास, दुकूल, चैल, करपट। ध्यान रखिएगा, चैल और करपट, चैल करपट किसके प्रायवाची हैं? तो कपड़ा का प्रायवाची। वसन, चीरपट, अंबर, वस्त्र, पोशाक, परिधान, लिबास, दुकूल, चैल, करपट किसके प्रायवाची हैं? तो कपड़ा का प्रायवाची है। आगे बात करें, जो अगली प्रायवाची क्या है? कर आप जानते हैं, दो एक कर क्या होता है? एक कर होता है हाथ से तात्पर्य, दूसरा कर होता है टैक्स होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कर क्या होता है? टैक्स। तो टैक्स जिसका तात्पर्य होता है, अर्थात उस कर का जो प्रायवाची क्या होता है? शुल्क होता है। शुल्क, चुंगी, महसूल, मालगुजारी। महसूल, मालगुजारी, चुंगी, शुल्क किसका प्रायवाची है? तो कर का प्रायवाची है। दूसरे कर की बात करें, दूसरा कर अर्थात हाथ से तात्पर्य हाथ हो गया, हस्त हो गया, बाहु किसका प्रायवाची है? तो कर का प्रायवाची। पाड़ी हो गया, पाड़ी किसका प्रायवाची? तो कर का प्रायवाची। भुज किसका प्रायवाची? तो कर का प्रायवाची। ध्यान रखिएगा, हाथ, हस्त, बाहु, पाड़ी, भुज किसका प्रायवाची है? तो कर का प्रायवाची। नेक्स्ट शब्द की बात करें, नेक्स्ट शब्द क्या है? आनंद। अभी आपने उत्साह शब्द का प्रायवाची देखा, किसका? उत्साह शब्द का प्रायवाची। आप किसका आप देख रहे हैं? उत्साह, उमंग, हौसला, ये सब किसके प्रायवाची थे? तो उत्साह के प्रायवाची थे। अब आप देखने जा रहे हैं आनंद का प्रायवाची, तो आइए रिपीट करें। आनंद, सुख, चैन, प्रसन्नता। सुख, चैन, प्रसन्नता, परितोष, मोद, विनोद, प्रमोद, आमोद, हर्ष, उल्लास, आह्लाद। ध्यान रखिएगा, इसी हा में क्या है? ला है। इसी हा में क्या है? ला है। ध्यान रखिएगा, आह्लाद। यही आह्लाद क्या होता है? शुद्ध भी होता है। वर्तनी शुद्ध से यही आह्लाद क्या होता है? शुद्ध भी होता है। आह्लाद, खुशी, मजा किसका प्रायवाची है? ध्यान रखिएगा, आनंद का प्रायवाची है। सुख, चैन, प्रसन्नता, परितोष, मोद, विनोद। मोद ध्यान रखिएगा किसका प्रायवाची है? तो आनंद का प्रायवाची। विनोद हो गया, प्रमोद हो गया, आमोद हो गया, हर्ष, उल्लास, आह्लाद, खुशी, मजा किसका प्रायवाची है? तो आनंद का प्रायवाची है। अगली जो प्रायवाची क्या है? आपत्ति। क्या है? आपत्ति। आप सभी जानते हैं आपत्ति आती है, वही आपत्ति अर्थात मुसीबत आती है। आपदा हो गया, विपदा हो गया, आफत हो गया, मुसीबत हो गया, विपत्ति, ये सब ध्यान रखिएगा किसके प्रायवाची हैं? तो आपत्ति के प्रायवाची हैं। आफत आना, विपत्ति आना, आपदा आना। आपदा आप सुनते हैं, आपदा प्रबंधन आप सुनते होंगे, वही आपदा अर्थात आपत्ति आना अर्थात मुसीबत आना, तो किसका प्रायवाची है? तो आपत्ति का प्रायवाची है।
अगले शब्द की बात करें, जो अगली पर्यायवाची क्या है, अगली पर्यायवाची है आम का पर्यायवाची। आम आप सभी जानते हैं, आम तो आम खाते भी हैं, वही आम है। आइए इसका जो पर्यायवाची है रिपीट करें। आम्र हो गया, अम्ब हो गया, आम्र अम्ब अमृत फल, सहकार रसाल पियम्बु पिकबंधु फल श्रेष्ठ। फल श्रेष्ठ आम को कहा जाता है। फल में श्रेष्ठ है कौन? आम, इसलिए फल श्रेष्ठ आम को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आम्र हो गया, अम्ब हो गया, अमृत फल, सहकार रसाल पियम्बु पिकबंधु फल श्रेष्ठ। ध्यान रखिएगा, पियम्बु पिकबंधु रसाल, रसाल किसका पर्यायवाची है? तो आम का पर्यायवाची। सहकार किसका पर्यायवाची? तो आम का पर्यायवाची। आम्र हो गया, अम्ब हो गया, अमृत फल किसे कहा जाता है? तो आम को कहा जाता है। तो किसके पर्यायवाची थे? आम के पर्यायवाची। अगला शब्द क्या है? आडंबर। आडंबर आप सुनते हैं, समाज में बहुत से आडंबर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आडंबर करते हैं। वही आडंबर शब्द क्या है? प्रपंच हो गया, ढोंग हो गया, ढकोसला, स्वांग दिखावा। स्वांग करना, दिखावा करना, ढकोसला करना, ढोंग करना, प्रपंच करना, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आडंबर के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, प्रपंच, ढोंग, ढकोसला, स्वांग, दिखावा किसके पर्यायवाची हैं? तो आडंबर के पर्यायवाची हैं। निष्ठ पर्यायवाची की बात करें, जो निष्ठ पर्यायवाची क्या है? आँख का पर्यायवाची। क्या है? आँख का पर्यायवाची। आइए रिपीट करें आँख का पर्यायवाची। नयन नेत्र लोचन बिलोचन दृग। दृग ध्यान रखिएगा, दृग ऐसे आपको लिखा मिलेगा। दृग हो गया, चक्षु हो गया, अच्छ हो गया, अम्बक ईक्षण प्रेक्षण, ईक्षण प्रेक्षण अम्बक अच्छ, चक्षु दृग नयन नेत्र लोचन बिलोचन किसके पर्यायवाची हैं? तो आँख के पर्यायवाची हैं। आप किसका किसका ज़्यादा यूज करते हैं? नयन नेत्र लोचन बिलोचन चक्षु अच्छ, ये सब आप जानते हैं, लेकिन आपको नया क्या दिख रहा है इसमें? नया जो आपको मिले वो देखना है, क्योंकि पहले तो आप जो जानते हो तो जानते हैं, क्योंकि वो आपको ध्यान है। जो नहीं आपको याद है उसको देखिए। अम्बक हो गया, ईक्षण प्रेक्षण दृग, ये सब नए जैसे लगते हैं, नए हैं शब्द। तो अम्बक हो सकता है आप देखे हो तो, लेकिन तब भी आप देखिए, अम्बक हो गया, प्रेक्षण हो गया, ईक्षण हो गया, दृग, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आँख के पर्यायवाची हैं। अगली जो पर्यायवाची क्या है? निष्ठ पर्यायवाची आहार। आहार आप जानते हैं, आहार, तो आहार आप करते हैं, वही आहार है। भोजन खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। आहार का पर्यायवाची क्या है? भोजन है, खाना है, खाद्य वस्तु है, भोज्य सामग्री, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ध्यान रखिएगा, आहार का पर्यायवाची है। अगली पर्यायवाची की बात करें, अगली पर्यायवाची क्या है? इच्छा का पर्यायवाची। किसका? इच्छा का पर्यायवाची। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? आकांक्षा है। यही आकांक्षा शब्द ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द भी है। यही आकांक्षा शब्द क्या है? शुद्ध शब्द भी है। आकांक्षा, अभिलाषा, अभिरुचि, रुचि, चाह, चाह किसकी है? इच्छा, मनोरथ, मर्जी, कामना, लालसा, लिप्सा, लिप्सा ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची है? तो इच्छा का पर्यायवाची। इप्सा हो गया, लिप्सा, इप्सा, इहा, स्पृहा, वांछा, उत्कंठा, उत्कंठा भी ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची है? तो इच्छा का पर्यायवाची। तृष्णा हो गया, दिलचस्पी, लालच, किसका पर्यायवाची है? तो इच्छा का पर्यायवाची है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए। आकांक्षा हो गया, अभिलाषा हो गया, अभिरुचि, रुचि, चाह, मनोरथ, मर्जी, कामना, लालसा, लिप्सा, इप्सा, इहा, स्पृहा, वांछा, उत्कंठा, तृष्णा, दिलचस्पी, लालच किसका पर्यायवाची है? तो इच्छा का पर्यायवाची। अगर आपसे पूछा जाए कि लिप्सा किसका पर्यायवाची है? तो इच्छा का। इप्सा किसका पर्यायवाची है? तो इच्छा का। इहा, इहा ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची है? तो इच्छा का। स्पृहा किसका पर्यायवाची? तो इच्छा का। अभिरुचि, रुचि आप जानते हैं, चाह, मनोरथ, मनोरथ ध्यान रखिएगा, मनाधन, तो एक किसका पर्यायवाची है? तो इच्छा का पर्यायवाची। आकांक्षा, अभिलाषा भी किसका पर्यायवाची है? तो इच्छा का पर्यायवाची। तो आज की क्लास में बस इतना ही। एक बार आप मन में देखिए कि कौन कौन से पर्यायवाची आपने देखा। एक बार इच्छा हो गया, ध्यान रखिएगा। आहार का पर्यायवाची आपने देखा, आँख हो गया। आडंबर, आम हो गया, आपत्ति हो गई। आनंद कर का आपने देखा, कपड़ा। ऐश्वर्य, ऊसर, उपहास, उत्साह, आदित्य, आधर्म,
आकाश, सीमित, अतिथ, अन्वेषण, अश्व, असुर। इतने पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किए गए। असुर शब्द का पर्यायवाची अश्व हो गया, अन्वेषण हो गया, अतिथ, सीमित, आकाश, अधर्म, आदित्य, उत्साह, उपहास, ऊसर, ऐश्वर हो गया, कपड़ा हो गया, कर, आनंद, आपत्ति, आम, आडंबर, आँख हो गया, आहार, इच्छा। इतने पर्यायवाची आपके साथ रिपीट करवाए गए। ध्यान रखिएगा, इन पर्यायवाचियों को आप अगेन एंड अगेन रिपीट करिए, तो ये शब्द क्या होंगे आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे। बस इतना ही कहना था आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।